हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रेबिका जो होती है वो गावी के कहे अनुसार सीमेंट को कैसे बनाना है इसका फॉर्मूला ढूंढ रही होती है अकेली ही उस जंगल में, जहां वो अलग अलग मेटल ओर को और पत्थरों को किस रेशियो में मिलाना है ये सोच ही रही होती है कि वही मिस्टीरियस लेडी आ जाती है ब्रायन का रूप लेके, और वो उससे मैजिकल नेटवर्क और क्रिस्टल सोर्स के बारे में पूछती है, जहां रेबिका अनजाने में उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। अब वो जो फेक ब्रायन होता है वो उसे मारने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ रियल ब्रायन आ जाता है। और यहीं पे हमने देखा था कि वो जो बहरूपिया ब्रायन होता है वो अपनी मैजिक का यूज करके एक पोर्टल ऑन करते ही उसे अलग डायमेंशनल वर्ल्ड में ले जाता है। अब हमारा एपिसोड शुरू होता है इन दोनों के बीच को फाइट को दिखाते हुए, और ये फाइट काफी अमेजिंग होती है। अब वो जो रियल ब्रायन होता है उस बहरूपिया का गला जोरों से दबा रहा होता है, तभी उसके मुंह से एक अंगूठी निकलती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि उस अंगूठी के पहनते ही वो बहरूपिया एक वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और अब हम यहाँ उसके रियल रूप को देखते हैं, उस मिस्टीरियस लेडी को जो अपना मास्क हटा चुकी थी। वो यहाँ ब्रायन को लॉर्ड ब्रायन कह रही थी और उससे कहती है कि हम काफी टाइम बाद मिले हैं, तो आप कैसे हैं माय लॉर्ड। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रायन भी उसे जानता है और उसे बातिया कह के बुला रहा था और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हमें एक बेल के रिंग होने की आवाज सुनाई देती है, जिसपे वो बाटिया कहती है कि रूल्स पहले ही जैसे होंगे और 10 बेल के रिंग होने पे ही ये बैटल खत्म होगी, और उस दौरान अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें बता दूंगी अपने यहाँ आने का कारण। अब उनके बीच यहाँ फाइट शुरू होती है और हम दूसरे बेल को रिंग होते हुए देखते हैं। ये दोनों अपने अपने वेपन से एक दूसरे पे अटैक्स कर रहे थे। यहाँ ब्रायन अपनी शॉट से उस पे लगातार अटैक्स करता है, जिसे वो बाटिया आसानी से डॉज कर लेती है, और अपने वेपन से वो सीधा ब्रायन पे अटैक करती है, जिसे ब्रायन हर्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि थर्ड बेल रिंग हो चुका था और जो ब्रायन का जो घाव होता है वो अपने आप ही हील हो जाता है। अब वो फिर से तैयार होता है और लगातार बाटिया पे अटैक्स कर रहा होता है, और इस बार वो बाटिया पे भारी पड़ रहा था, जिसपे बाटिया कहती है कि वो एक तरह का मॉन्स्टर है। आगे हम देखते हैं कि वो बाटिया यहाँ ब्रायन के गले को दबोच लेती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हेया के रूप में, और उससे कह रही होती है कि अगर मैं इसका रूप ले लूं तो क्या तुम अब भी इससे फाइट करोगे। और वो वापस से उसी जंगल में आती है जहाँ पे रेबिका थी और उसे आवाज देने लगती है, जिस पे रेबिका बिना उसकी तरफ देखे यहाँ कह रही होती है कि आंट अब कहाँ थी, बस मेरी मदद कर दो थोड़ी। और वो बेचारी अब भी उस पत्थर को निकालने की जद्दोजहद कर रही थी। वो पोर्टल अब भी ओपन रहती है, जिसका फायदा उठाते हुए रेबिका के बिना जाने ब्रायन उसे उसी डायमेंशनल वर्ल्ड में ले आता है। आगे यहाँ बाटिया उसे बता रही होती है कि अगर उन लोगों को ये सच्चाई पता चल गई कि तुम कोई नोबल नाइट नहीं बल्कि एक्चुअली तुम एक, और वो आगे कंटिन्यू करने ही वाली होती है कि हम देखते हैं कि बाटिया ने पहले ही अपने शॉट से उस पे अटैक कर दिया है। यहाँ वो अपने असली फॉर्म में आते ही कहती है कि 6th बेल रिंग हो चुकी है, और ऐसा कहती है वो उसके पेट में ही अपना हाथ घुसा लेती है, लेकिन ब्रायन उसे तेजी से दूसरी तरफ फेंक देता है। और यहाँ बाटिया जिस तरह से खड़ी रहती है ना, वो वाकई में काफी कूल वैम्प लग रही थी। अब ब्रायन तेजी से दौड़ते हुए आता है और उस पर लगातार अटैक्स करने लगता है, और एक जोरदार पंच मारते ही वो दूर एक पेड़ से जा टकराती है। यहाँ बाटिया चालाकी से पीछे से ब्रायन पे हमला करती है, जिससे वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है और उसे इतनी जोर से ऊपर फेंकता है कि हवा में उसे 3-4 घुसे मार देता है। अब उसके जोरदार अटैक से वो जमीन पे गिर जाती है और गिरते ही उस पे पत्थरों के ढेर गिर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में अभी भी बेल्स रिंग हो रही थी, और बाटिया उन पत्थरों के चूरे को अपने हाथों में लेती है और कुछ मंत्र पढ़ती है, जिससे आसपास की जितनी भी काली शाखाएं होती हैं वो ब्रायन को अपने लपेटे में ले लेती है। आगे वो पूरी तरह से उसके शिकंजे में फंस जाता है, और यहाँ बाटिया कहती है कि अनफॉर्चुनेटली ये आखिरी बेल थी, जिसका मतलब है कि तुम हार चुके हो। और ऐसा कहती ही वो ब्रायन को किस करती है और उसे जाते हुए कहती है कि मैं आखिर जो करना चाहती हूँ उसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और अगली बार तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आगे वो कहती है कि भूलो मत तुम इस खौफ में जी रहे हो कि कहीं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी उनके सामने रिवील ना हो जाए। यहाँ उसकी खतरनाक हंसी के साथ ये सीन कट होता है और हम ब्रायन को घायल अवस्था में रेबिका के पास आते देखते हैं। रेबिका उसे कहती है कि तुम कहाँ गए थे, और अभी भी मैंने आंट की आवाज सुनी, लेकिन ब्रायन यहाँ उसकी बात को टाल देता है। तभी रेबिका को गावी का मैसेज आता है, जो उसे तुरंत ही बुला रहा होता है क्योंकि उनके डोमेन में कुछ हुआ है। अब वे लोग वहां से चले जाते हैं और हम आगे देखते हैं पिटमैन को, जो मैजिक का यूज करते हुए प्लांट को चुटकियों में उगा रहा था। अब वो खुद मैजिक का यूज कर रहा था, और यहाँ गावी से कह रहा होता है कि लोग मैजिक का इस्तेमाल करते ही लेजी हो जाते हैं, क्योंकि मैजिक लोगों को रिच तो बना सकता है, साथ ही उन्हें लेजी भी कर देता है।
तभी रेबिका वहाँ पे आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है कि यहाँ 300 से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं लेकिन सिर्फ 100 लोग ही अपने मिशन को अच्छे से पूरा कर रहे हैं। रेबिका इसका कारण उससे पूछते हैं जिससे गावी उसे वही डिवाइस देता है और वे लोग देख पाते हैं कि किस तरह लोग मैजिक के आते ही मेहनत करना बंद कर दिया और वो पूरी तरीके से अब मैजिक पे निर्भर होने लगे हैं। आगे हम देखते हैं कि फूड को भी वो लोग वेस्ट कर रहे थे, ये कहते हुए कि हमारे पास जब ताज़ा खाना ही है तो हम बासी क्यों खाएं। और आगे तो हम कुछ लोगों को ये भी कहते देखते हैं कि बस खाओ पियो मौज करो, मैजिक तो है ही है सारा काम करने को, हमें इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। और हमें अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए उस पाथफाइंडर के लिए। आगे यहाँ गावी कहता है कि ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी ने इनका ब्रेन वॉश किया है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। जिसपे वो पिटमैन कहता है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि उनके बीच जो मैजिक की पावर बटी है वो सबके साथ एक जैसी नहीं है, इसी कारण लोग दूसरों के मैजिक पावर को अब चुरा रहे हैं जिनके पास ज्यादा है। आगे वो कहता है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मैजिक नेटवर्क अनसेफ है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट उन्हें हो रहे हैं, इसलिए वो इस मैजिक को रिफ्यूज कर रहे हैं। इस बात पे गावी रेबिका को ऑर्डर देता है कि उन्हें किसी भी हाल में उनके मैजिक नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि लोग यहाँ एग्रेसिव हो सकते हैं और वो किसी भी तरह से इस मैजिक नेटवर्क को तोड़ना चाहेंगे। यहाँ पिटमैन गावी से कह रहा होता है कि मैंने 2 सोनों के सिक्कों की बेट लगाई है कि किसी ने कहा है कि तुम्हारी ये जो दाढ़ी है वो किसी वल्गर मवाली की तरह दिखती है। और यहाँ हम देखते हैं कि गावी भी इस बात से एग्री करता है और उसे वो 2 गोल्ड कॉइन दे देता है। आगे वो पिटमैन गावी को यहाँ बताता है कि इस डोमेन की प्रॉब्लम इसके विंड के डायरेक्शन में है क्योंकि ये जो विंड है वो स्पेशली डार्क माउंटेन से आ रही है और वहाँ से आने वाली विंड अपवित्र होती है जिसमें लोगों की सोच बदलने की भी पावर होती है। आगे वो कहता है कि ये जो विंड है वो उस गहरे घने जंगल में ही बहती है लेकिन किसी ने जानबूझकर इसकी डायरेक्शन को इस डोमेन में कर दिया है। आगे वो पिटमैन उसे सलाह दे रहा होता है कि क्यों ना मैं उन कामचोरों को अपने तरीके से समझाऊं जिसके लिए मुझे आपके 2 सोल्जर्स की जरूरत होगी। यहाँ गावी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें अपने आप में समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या सही है। और वैसे भी ये अच्छी बात है कि कोई खुद के लिए ओपिनियन रख रहा है क्योंकि किसी भी डोमेन के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के लोग ये डाउट तो रखते ही हैं और साथ ही रिबेल भी करते हैं जिसे हम लोग पूरी तरह से तो नहीं अवॉइड कर सकते, बस उन्हें राइट गाइडेंस ही दे सकते हैं। तभी गावी को हेया का ये मैसेज आता है कि 2 लोग अचानक से मिसिंग हो गए हैं और ये लोग तेजी से उनके तलाश में जाते हैं। लेकिन यहाँ जो पिटमैन होता है उसकी सवारी काफी अमेजिंग होती है, वो अपने ऑल पे उड़ते हुए जा रहा था। आगे वो लोग उसी जंगल में जाके देखते हैं जहाँ वो लोग ये देख के सरप्राइज रह जाते हैं कि 2 लोग पेड़ की शाख बन चुके हैं, जिसे देख के पिटमैन कहता है कि कोई तो जरूर है जो ये नहीं चाहता कि तुम्हारा डोमेन अच्छे से डेवलप हो पाए। और दूसरी तरफ ब्रायन ये देख के समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका काम है, मतलब बाटिया का। अब गावी भी ये देखते हुए हेया को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमारे डोमेन के सभी हाईएस्ट अलर्ट को एक्टिवेट कर दो, साथ ही वॉर की प्रिपरेशन चालू कर दो और इसकी शुरुआत तुम्हें हीट रे गन से करनी है। साथ ही जितने भी मैजिक आर्मर यानी हथियार है उन्हें अनलॉक कर दो। और यहाँ पिटमैन कह रहा होता है कि अब डिजास्टर आने ही वाली है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हम उसी जंगल में देखते हैं एक गैरेज को जाते हुए देखते हैं जिसके अंदर एक डिवाइन लेडी होती है और उसकी फॉलोअर उससे कह रही होती है कि डार्क माउंटेन से आने वाली डार्कनेस विंड को अपने होली लाइट से स्ट्राइक कर दो। अब वो उस डिवाइन लेडी से किसी रिचुअल के बारे में कह रही होती है जिसका नाम यहाँ पे वेरोनिका होता है और यहाँ उसकी ब्यूटीफुल आईज को दिखाती है। हमारा ये एपिसोड यही होता है खत्म। अब ये डिवाइन लेडी वेरोनिका कौन होती है और वो उस डोमेन में क्या कर रही थी, अब वे 2 लोग जो अचानक से मर जाते हैं इसके पीछे क्या राज है, ये सब कुछ जानेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जरूर से इसे लाइक कर दियो गाइज, क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट ही हैं जो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। साथ ही इसी तरह की सीरीज का आनंद लेने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।